अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आप सोच ही रहे होंगे कि मैंने इतने दिन से व्लॉग क्यों नहीं डाला, काफ़ी लंबा टाइम हो गया और इस बीच जो है बकरीद भी गुजर गई, मगर मैंने किसी तरह का अपडेट नहीं दिया। तो इसकी बहुत बड़ी वजह भी है। ऐसे मैंने बकरीद के लिए बहुत सारी तैयारियां की थी, बहुत सारा शूट करके रखा था और सोचा था कि बकरीद का एक बहुत अच्छा व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन मैंने इसको नहीं डाला। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसा हमारे घर में हो गया था कि सबका मन उदास था बाहर से, क्योंकि अब नमाज़ पढ़नी है, कुर्बानी देनी है, तो वो तो हमने सारा पूरा किया, लेकिन अंदर से खुशी जो है वो थोड़ा सब गमगीन टाइप का माहौल था। क्योंकि एक्चुअली जो मेरे ससुराल में मेरी जो बड़ी मामी सास है वो एडमिट थी और समझ लीजिए एक तरह से ज़िंदगी की जंग लड़ रही थी और उनका बकरीद के 2-3 दिन बाद इंतकाल भी हो गया। तो बड़ी मामी सास जो है वो आज से 2 महीना पहले बिल्कुल चल फिर रही थी, ठीक थी, लेकिन अचानक से उनकी हालत इतनी ख़राब हो जाएगी ये सोचा नहीं था। वो एक सरकारी स्कूल टीचर थी, गवर्नमेंट स्कूल टीचर थी और बहुत मतलब हम लोग के लिए बहुत करती थी। मेरी जो मदर इन लॉ है वो कहती हैं कि वो भाभी जो है उनकी वो भाभी लगी, तो कहती थी कि वो माँ की कमी उन्होंने खलने नहीं थी, बिल्कुल माँ की तरह ही सब नंदों का उन्होंने ख्याल रखा, सब लेन देन करना और सारे रिश्तेदारी निभाना, सब कुछ किया। हालांकि मामी की तबीयत जो है ऊपर नीचे होती रहती थी, बीच बीच में वो हैदराबाद भी गई बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ इलाज करवाने, और दिल्ली भी आई थी, मेरे पास भी आई थी। आज से 2-3 साल पहले वो आई थी दिल्ली और हम हाथ पकड़ पकड़ के बहुत घूमे थे। ये उसी की एक फ़ोटो है और बहुत अच्छे से हम लोग घूमे फिरे थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था इतनी कम उम्र में, कोई उम्र भी उनकी नहीं हुई थी कि वो चली जाएंगी इस तरह से सब कुछ छोड़ के। तो अब घर उनके 3 बच्चे हैं और जो सबसे बड़ी वाली बेटी की जो शादी हुई है आपको पता ही होगा, वो मेरे देवर से हुई है, यानी कि अपने ही मामू की लड़की से शादी हुई है मेरे देवर की। तो अभी मार्च में ही शादी हुई है और उसके बाद इतना बड़ा ये हादसा हो गया। अभी शादी में भी वो बहुत अच्छे से सारा कुछ उन्होंने किया। उनके 3 बच्चे हैं, सबसे बड़ी वाली की तो शादी हो गई, उसके बाद एक छोटी बेटी है और एक बेटा, और बहुत सब कुछ अजीब सा हो गया एक हादसे की तरह। बस अल्लाह ताला को जो मंजूर होता है उसमें हम दखल अंदाजी नहीं कर पाते हैं, यही बात है। और अब बस उनकी मगफिरत के लिए दुआएं करनी है, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, उनको जन्नत में आला मकाम दे और उनके दर्जात बुलंद करें और उनके घर में उनके बच्चों को, उनके शौहर को, मामू को सब्र दे और उनके बच्चे जो हैं बच्चे से रहें। यही मतलब हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उनका गम बांट सके। लेकिन जाहिर सी बात है, माँ का चले जाना बच्चों के लिए किसी सदमे से कम नहीं है, बहुत बड़ी बात है और बच्चों को बहुत एक सब्र का जो है सब्र से काम लेना पड़ेगा। यही वो वजह है जिसकी वजह से मैं बिल्कुल, मुझे मन ही नहीं कर रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। हमारे घर में बिल्कुल मातम की तरह माहौल है और अभी इससे सब बाहर मतलब निकलने की, उबरने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखिए अगला वीडियो मैं कब डालती हूँ, जब थोड़ा मन अच्छा लगेगा तो मैं डालूँगी।